हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज एंड हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की शुरुआत टाटा म्यूचुअल फंड के नए एनएफओ के साथ करते हैं। टाटा म्यूचुअल फंड ने 2 एनएफओ लॉन्च किए हैं, गोल्ड ईटीएफ एनएफओ एंड सिल्वर ईटीएफ एनएफओ। बात करते हैं इनको फंड ऑफ फंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ईटीएफ अपने आप में एक टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि डीमैट अकाउंट के थ्रू बाई एंड सेल किए जाते हैं। तो चूंकि ये एक टाइप के म्यूचुअल फंड है और इसमें भी आपका ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इसलिए इनको फंड ऑफ फंड बोलते हैं। तो टाटा गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड एनएफओ की बात करते हैं, तो ये टाटा के जो भी गोल्ड ईटीएफ के रिटर्न होंगे उनको फॉलो करेगा। तो अगर टाटा के ईटीएफ फंड ने आपको 12% का रिटर्न दिया है, तो टाटा गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड आपको 12% से थोड़ा सा कम देगा, क्योंकि थोड़े से वो चार्जेज यहाँ पे अप्लाई होंगे। क्योंकि आपको पता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं देना पड़ता। वही डीमैट अकाउंट में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको चार्जेस देना पड़ता है, कुछ की ईयरली चार्जेस होता है, बाई सेल के ढेर सारे टैक्स होते हैं। तो वो आपको फंड ऑफ फंड में इन्वेस्टमेंट करने पे आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड थोड़ा सा चार्ज आपके रिटर्न से कट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे रिटर्न थोड़ा सा कम होगा। मतलब 11.95% के राउंड यहाँ पे रिटर्न जनरेट होंगे अगर टाटा के गोल्ड ईटीएफ ने 12% का रिटर्न दिया है। बात करते हैं इस एनएफओ के, तो ये 2 जनवरी को ओपन हो रहा है, मतलब कल से ओपन हो रहा है। आप कल से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये 16 जनवरी 2024 तक इन्वेस्टेड रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 5000 का कर सकते हैं। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का ये फंड है। और बात करते हैं इसके एग्जिट लोड की, तो कहता है कि जो 12% यूनिट है लोड फ्री हैं। अगर 1 साल से पहले आप उनको विड्रॉ करते हो तो 12% यूनिट आपकी लोड फ्री विड्रॉ हो जाएंगे। रेस्ट जो भी आपकी यूनिट बचेंगी लगभग 88%, उनमें आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं। तो विड्रॉ करने पर आपको एग्जिट लोड यहाँ पे अप्लाई होता है। तो आपको जो भी इन्वेस्टमेंट किया करिए तो एग्जिट लोड देखकर जरूर इन्वेस्ट किया करिए कि आपको एग्जिट लोड कितना देना पड़ रहा है। बात करते हैं सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड। तो सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड सिमिलर है, ये भी टाटा सिल्वर ईटीएफ के रिटर्न को फॉलो करेगा और सिल्वर के ईटीएफ में इन्वेस्ट करेगा। ये भी फंड 2 जनवरी को ओपन हो रहा है, 16 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। उसके बाद भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ से एक बार फंड कैटेगराइज्ड हो गया, लिस्टेड हो गया, तो उसके बाद भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्ट 5000 है। हाई रिस्क कैटेगरी का फंड ये भी है और सेम इसमें भी एग्जिट लोड है कि 12% की जो भी यूनिट आपकी अलॉट होती हैं वो लोड फ्री रहेंगी। रेस्ट में आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा अगर आप 1 साल से पहले इसमें विड्रॉ करते हैं। बात करते हैं सिमिलर रिटर्न की यहाँ पे, तो एक्सिस गोल्ड ईटीएफ फंड ने लगभग 13% का रिटर्न दिया है, 14% बोल सकते हैं 1 साल में, और 3 साल में 22% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 91% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे मैं अब्सोल्यूट रिटर्न की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अब्सोल्यूट रिटर्न की बात कर रहा हूँ कि 5 साल में कितना आपका पैसा बढ़ चुका होता है। तो 91% आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका होता है। CAGR की रिटर्न की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा। बात करता हूँ ICICI प्रूडेंशियल रेगुलर गोल्ड सेविंग फंड का, तो इसने भी 13% का रिटर्न दिया है 1 साल पे, 3 साल पे 21% का और 5 साल पे 86% का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड की, तो आदित्य बिरला सन लाइफ सिल्वर ईटीएफ फंड की बात करते हैं, तो उसने साल में 1 साल में 6% का और 3 साल पे लगभग 16% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। एक्सिस सिल्वर फंड ऑफ फंड ईटीएफ की बात करते हैं, तो इसने भी 1 साल में 6% रिटर्न दिया और 3 साल में 34% का रिटर्न दिया है। इससे ज़्यादा पुराने फंड थे नहीं, तो 5 साल का डाटा यहाँ पे किसी का नहीं मिल सकता। देखिए, आप यहाँ पे अगर गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ में अलग अलग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कंबाइंड भी इनका बास्केट आता है। तो जैसे मोतीलाल सिल्वर गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ, तो ये गोल्ड में भी इन्वेस्ट करता है, सिल्वर में भी ईटीएफ में भी इन्वेस्ट करता है मोतीलाल ओसवाल का। तो इसने 1 साल में 10% का रिटर्न दिया है और 3 साल में 24% का रिटर्न दिया है। एडेलवेस गोल्ड एंड सिल्वर फंड की बात करते हैं, तो इसने 1 साल में 10% के अराउंड रिटर्न दिया है और 3 साल में 28% का रिटर्न दिया है। तो जिन लोगों को गोल्ड और सिल्वर में अलग इन्वेस्ट नहीं करना, तो उनके लिए ये गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ फंड और फंड ऑफ फंड ये काफ़ी अच्छा हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा जरूरी रहता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट चाहिए, थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए, तो आप इन फंड को भी कंसीडर कर सकते हैं। आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या टाटा ने जो एनएफओ लॉन्च किए उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर के दोनों एनएफओ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर दे रखा है। चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।